ये देखें जी, मज़ेदार सी मंगोचियाँ बन के तैयार हैं। बहुत मज़े की बनी है, मैं खाना खा चुकी हूँ। ये तो मैं बाद में वीडियो बना रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनी है, इतनी लजीज बनी है कि आपको मैं क्या बताऊँ। आप कहेंगे मैं हर खाने का लजीज कहती हूँ, लेकिन मैं करूँ क्या जब मैं खाना लजीज ही बनाती हूँ। तो लजीज खाने को लजीज ही बोलूँगी ना। आप लोग भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत आसान है। जितनी देर में एक साइड पे मंगोचियाँ बनी, इतनी देर में मैंने करी बना ली। वो फ्राई होकर फारिग हुआ। टोटल मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट लगे इस सालन को बनने में। और इतना बेहतरीन मज़ेदार सालन, हेल्दी, लाइट, कि हर वक्त इंसान का गोश्त खाने को तो दिल नहीं चाहता ना। आप लोग ही बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। आइए देखते हैं हम मंगोचियाँ कैसे बनाते हैं। नाजरीन, हम बनाना शुरू कर रहे हैं मंगोचियाँ। मंगोचियों के अंदर देखें ड्राई मसाले में क्या पड़ रहा है। ड्राई मसाले में धनिया है, जीरा है, अजवाइन है, गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया है, 1/2 टीस्पून अजवाइन है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून कुटी मिर्च है। और हरे मसाले में पुदीना है, हरा धनिया है, कड़ी पत्ता है, लहसुन की 3 जवें, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है। ये हरी प्याज के अंदर ही निकल आई थी वो। और 4-5 जो है मेरे पास हरी मिर्चें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सूखा मसाला इसके अंदर थोड़ा सा पीसेंगे दरदरा। और उसके बाद फिर ये मेरे पास ये वाला चॉपर है, तो ये चॉपर बहुत बेहतरीन है ब्राउन का, तो हम इसी में करेंगे। ये देखें सूखा मसाला जरा दरदरा हो गया है। अब इसमें हरा मसाला भी डालेंगे, उसके बाद ये थोड़ा और बारीक होगा। ये सूखे मसाले के साथ हमारा मसाला प्याज वगैरह पीस रहा है। ठीक है, देखिए हरा मसाला पूरा पिस गया था और ये मूंग की दाल भी हमने इसमें डाल के पीस ली है। अब दोनों को मिक्स करते हैं। अब एक साइड पे हम मंगोचियों का मसाला बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 6 टमाटर, तकरीबन 1 पाव के करीब छोटे टमाटर हैं लिए, 1.5 प्याज और 4 हरी मिर्चें। ठीक है, इसको जरा मैं क्यों कर रही हूँ, हमें प्याज का मसाला बना के भी कर सकते थे, लेकिन ना इसमें जब ये नरम हो जाता है और उसके बाद हम पीसते हैं तो इसके अंदर एक लेस आ जाती है, बड़ी अच्छी सी ग्रिप आ जाती है। तो शोरमे में ऐसा नहीं होता कि जैसे अमूमन मंगोचियों में मैंने लोगों के घर खाई हैं तो मंगोची अलग, पानी अलग और मसाला अलग, ऐसा नहीं होता। फिर एक जैसे ही शोरबा बनता है और जितना मंगोची में जज्ब होना होता है उतना ही होता है। ठीक है, एक तरफ ये हो रहा है। ये मंगोचियों में मैंने मूंग की दाल और हरा मसाला पूरा जो था और जो बाकी मसाले तो सब मिक्स कर दिए। अब हम ये ऑयल चढ़ा हुआ है, इसमें हम छोटी छोटी मंगोचियां तोड़ के डालते हैं। ये फ्राई हो रहा है, अब इसको हम, अच्छा मैं आपको बताऊं, मैंने 1 कप मूंग की दाल ली थी और मैंने इसमें सोडा नहीं डाला। क्यों नहीं डाला सोडा, क्योंकि ये मेरी ओवरनाइट भीगी हुई दाल है, तो इसके अंदर हल्का सा खमीर आ जाता है, लेकिन और ये फूले फूले से भी बनेंगे। लेकिन अगर आप ले रहे हैं और जल्दी कम भिगो रहे हैं, 3-4 घंटे भिगो रहे हैं तब तो सही है, लेकिन अगर इससे कम भिगो रहे हैं तो फिर इसमें 1 चुटकी आप सोडा भी डालिएगा। ठीक है, तो 1 कप मूंग की दाल में ये ढेर के हिसाब से बनता है, समझे 10-12 लोग तो खा लेंगे। मूंग की दाल 1 कप आपको पड़ेगी 65 रुपीज की, 40 रुपए का तेल पड़ेगा। और टमाटर आजकल सस्ता हुआ है तो 10 रुपए का टमाटर, 1 प्याज, 50 रुपए का मसाला आप रख लें, तो समझे 150 रुपए में 10 लोग पेट भर के खाना खाएंगे और मजे वाला। ठीक है, इसमें मेथी दाना डाल दिया, जीरा डाल दिया और कड़ी पत्ता डालूंगी। कड़ी पत्ता जीरा हो गया, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी। जल रहा था, मैं जल्दी डाल बेटा, आधा कप पानी डाल, कुछ नहीं जलना शुरू हो गया था मसाला तो जल्दी से डाला मैंने कैसा ना खराब हो जाए और उसका सारा टेस्ट खराब हो जाए। तो 1 टेबल स्पून मिर्च लिए कश्मीरी, डालो बेटा थोड़ा डालो, बस। ठीक है, और 1 टेबल स्पून धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक हम बाद में चेक कर लेंगे। और अब इसको, प्याज को, हरी मिर्च को और टमाटर को पीस लेते हैं। ये देखिए मसाला बन चुका है, देखिए तेल ऊपर आ गया, सही है। अब ये हम टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, इसका पेस्ट जो बनाया था बेटा उसमें यहाँ तक करना, मुझे पानी देना। ठीक है, क्योंकि ये पक्का हुआ मसाला है तो अब ये टाइम नहीं लेगा, सिर्फ इसकी हम मर्जिंग करेंगे एक दूसरे के साथ कि थोड़ा सा मर्ज हो जाए और मतलब अलग अलग सा महसूस ना हो। अब आप देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आ रहा है। अगर ऐसे हम प्याज कच्ची भूनते हैं ना तो ये क्रीमी टेक्सचर नहीं आता,
तो इतना क्रीमी टेक्सचर आ रहा है। और मैं नमक मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है तो नमक मैं डालती हूँ। अब इसको हम पकने देंगे 5-7 मिनट और उसके बाद फिर हम इसमें मंगोचियाँ डालेंगे जो हमारे पास ये पड़ी है। ठीक है, ये इस पर मंगोचियाँ, ठीक है ना। अब इसको मंगोचियाँ डालने के बाद थोड़ा सा ये ठंडा हो गया है, ठीक है ना। ये देखिए, तो इसको अच्छा से खौला जाए, बस हल्की आंच पे दम करेंगे सिर्फ 5-6 मिनट के लिए। देखिए मंगोचियाँ भी कुक्ड हैं, ठीक है ना। ये देखिए इतना शोरबा, इससे क्यों लगाया इतना, अभी बिल्कुल पतला शोरबा। मुझे थोड़ा गाढ़ा चाहिए इसलिए मैंने इसमें 2 कप डाला है। आपको अगर पतला चाहिए तो आप 3 कप डालें पानी, ठीक है। मुझे जरा गाढ़ा चाहिए तो इसलिए मैं इसमें 2 कप डाला है। बस अब इसमें मैं ऊपर से छिड़क रही हूँ, इसको खौल आ रहा है, आज इसकी करेंगे धीमी हम, ठीक है। अब इसमें छिड़कूंगी मैं गरम मसाला और कसूरी मेथी, ठीक है। कसूरी मेथी गरम मसाले से पकाएंगे, एंड में चूल्हा बंद करके हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। ये देखें जी, इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून, ज्यादा नहीं डालेंगे, बहुत स्पाइसी नहीं करेंगे। बस ये देखें 1/2 टीस्पून ये डाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी, खासी खत्म हो गई। ये देखिए थोड़ी सी बस 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी डालेंगे। तो मैं पैकेट की ले आती है, फ्रेश भी रखी है मेरे पास, लेकिन मेरी पैकेट की अच्छी लगती है, खुशबू अच्छी होती है। बस अब इसको धीमी आंच पे दम करना है, ठीक है। ये देखिए मंगोचियाँ बनके तैयार है। अब इसमें डाल रहे हैं हरा धनिया और चूल्हा कर रहे हैं बंद, ठीक है। बहुत मजेदार सी मंगोची बनी, आप भी खाइए, एंजॉय कीजिएगा। मुझे जरूर बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।